नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2026 में कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जिन्होंने ग्लोबल एनकैप में ना टेस्ट रेटिंग में 0 मिली है, बिल्कुल 0, और वो अभी भी बिक रही हैं। मतलब ये जो गाड़ी है ना, रोड पे चलती फिरती ना भाई बहुत है। एक तरीके से शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ ऐसी 15 कार की लिस्ट जो कि फ्लॉप कार्स हैं और सेफ्टी रेटिंग भी उनकी 0 है, जिन पर पैसा लगाना ना मतलब अपने पैर पे भाई आप खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो मैं भाई आपका दोस्त समझो, भाई समझो, जो समझो, ऐसा तो कुछ आपको नहीं करने दूंगा जो आप अपना पैसा गवा दो। तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और पहले नंबर पे जो मैंने कार रखी है ना, उसमें तो आपको भाई ना वो बिक रही है ना कुछ, कुल 5 कार उसकी सारी बिकी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई 15वें नंबर पे जो मैंने गाड़ी रखी है ना, वो है भाई एमजी की तरफ से आने वाली एस्टर। सबसे पहली बात तो भाई इस पे फीचर बहुत मिल जाते हैं आपको, देखने में लुक भी बढ़िया है, बट ये गाड़ी जो है ना रीसेल वैल्यू के नाम पे 0 है भाई, डब्बा है, कुछ खास रीसेल वैल्यू इसकी नहीं मिलती। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, इस गाड़ी को अगर आपने ले लिया तो भाई पहले तो सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और गलती से कोई पार्ट वेयर एंड टियर हो गया ना भाई, सच बता रहा हूं आपके लग जाएंगे उस पार्ट को रिपेयर कराने में। अगर आप सैलरीड पर्सन हो ना, आपकी 1 लाख रुपए भी सैलरी है, तब भी मैं कहता हूं इससे दूर रहो, क्योंकि ये गाड़ी ना उस लायक है नहीं। क्योंकि इस पे पहली बात तो इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी इतनी मुश्किल है कि शोरूम में खड़ी रहेगी 3-4 दिन तो यार। तो इस गाड़ी को थोड़ा अवॉइड करो, मैं तो ये कहता हूँ। भाई अगली गाड़ी जो मैंने इस लिस्ट में रखी है भाई 14वें नंबर पे टोयोटा रूमियन। भाई ये गाड़ी मैंने क्यों रखी है, अर्टिगा की कॉपी है, क्योंकि ये लोग सस्ती अर्टिगा लेना पसंद करते हैं, महंगी रूमियन नहीं। भाई सबसे बड़ी बात तो ये गाड़ी जो है बिक नहीं रही है ज्यादा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स से, अपने दोस्तों से, गाड़ी अच्छी है, कॉपी है, बट अगर आपको सेम चीज मारुति दे रही है सस्ते में तो भाई महंगी क्यों लेगा कोई आदमी, इसीलिए ज्यादा बिक भी नहीं रही है। तो गाइस इसलिए मैं आपको कहता हूँ इस गाड़ी से भी थोड़ी दूरी बना के रखना, क्योंकि रूमियन के नाम पे भाई नई रीसेल वैल्यू आ पाएगी, लेकिन अर्टिगा की आ जाएगी। 13वें नंबर पे मैंने गाड़ी रखी है मारुति की तरफ से आने वाली सियाज। भाई सियाज ना इतने टाइम से आ रही है मारुति की, बट अब रोड पे दिखना बंद ही हो गई भाई, इक्का दुक्का दिख रही है गाड़ी सियाज की। बट अभी भी मैं कह दूं हुंडई वालों की, वरना तो अभी भी दिख जाती है फिर भी रोड पे, और उसमें अपडेट भी दे रही। पता नहीं भाई मारुति वाले सो गए हैं क्या, इस गाड़ी को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा है। और जो भी बंदा इस गाड़ी को लेने जाता है ना, वो इसे छोड़ के डिजायर उठा के ले आता है, क्योंकि डिजायर में इससे ज्यादा अपडेट दे रखे हैं भाई। इंटीरियर देख लो डिजायर का, फ्रंट लुक देख लो, इससे ज्यादा अपडेट दे रखे हैं, और ये डिजायर से महंगी है। भाई किस हिसाब से पता नहीं मारुति इसमें अपडेट दे रही है, समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कुछ टाइम में गायब हो जाएगी रोड से बिल्कुल। तो भाई इस गाड़ी को लेने से बचे, क्योंकि इस गाड़ी में अब मुझे लग नहीं रहा है कि उस हिसाब से जो बूम आने वाला है, क्योंकि लोग सेडान्स को छोड़ के एसयूवी की तरफ मूव कर रहे हैं। भाई 12वें नंबर पे मैंने गाड़ी रखी है एमजी की तरफ से ग्लॉस्टर। भाई ये गाड़ी 50 लाख में लोग फॉर्च्यूनर का रुतबा चाहते हैं, लेकिन ग्लॉस्टर की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए ये फ्लॉप हो चुकी है। भाई इतनी महंगी गाड़ी, पहली बात तो इतने में तो भाई सफारी ले आएगा आदमी टाटा की, इतनी में तो हैरियर ले आएगा, और भाई फिर उसके बाद एवरेज कुछ नहीं है गाड़ी का। भाई उसके बाद मेंटेनेंस इतनी महंगी, पार्ट नहीं मिलते, तो भाई आदमी क्यों खरीदेगा इस गाड़ी को भाई। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग भी मेरे दोस्त हो जो भी अपना पैसा खर्च करने जा रहे हो, मैं मानता हूँ गाड़ी लग्जरी है, फीचर है, सब कुछ है गाड़ी में, लुक्स भी बहुत अच्छे है, बट एक ऐसी चीज लो ना जो वैल्यू फॉर मनी हो, जो आपको कल को दुखे ना कि भाई मैंने ये पैसा कहाँ लगा दिया। तो उस हिसाब से भाई इस गाड़ी से थोड़ी सी दूरी बना के रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी भी आने वाले टाइम पे इनकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी या फिर इनके इंजन रिफाइनमेंट या फिर मैं कह दूं कि भाई इनके सर्विस सेंटर अच्छी चीजें दे पाएंगे। अगली गाड़ी भाई 11वें नंबर पे रखी है मैंने जीप कंपास। भाई ये गाड़ी जो है ना बहुत महंगी हो गई है, सर्विस और मेंटेनेंस का खर्चा ना आम आदमी के बस की बात भी नहीं है। भाई गाड़ी ऐसी बनाओ चाहे भले ही वो महंगी, ऊपर सर्विस और मेंटेनेंस उसका सस्ता बनाओ, ताकि एक नॉर्मल आदमी भी सोच सके कभी जिंदगी में भाई ये गाड़ियां खरीद सकते हैं हम। क्योंकि भाई इनके पार्ट्स अवेलेबिलिटी, इनकी सर्विस कराने जाओ आपको 50,000 रुपए सीधा सीधा बिल थमा देंगे यार रात में, ये कोई बात थोड़ी होती है। फिर भाई इस आदमी को गाड़ी क्यों खरीदेगा कोई आदमी, नॉर्मल आदमी बिल्कुल कभी नहीं खरीद सकता यार। हम लोगों के भी शौक होते हैं, नॉर्मल आदमियों के भी शौक होते हैं भाई, वो सोचते हैं ऐसी गाड़ियां खरीद सके। इसीलिए जो है ना इसके कंपेरिजन में थार इतनी ज्यादा चल रही है कि थार ने इसकी सेल बीट कर रखी है। तो गाइस इस गाड़ी से भी थोड़ा दूरी बना के रखो, क्योंकि एक तो इतनी महंगी आती है, दूसरी बात इतनी महंगी में फिर वो टशन भी नहीं, क्योंकि खर्चा इतना ज्यादा करवा दी कि आप कभी खुशी नहीं रह पाओगे इस गाड़ी। भाई 10वीं गाड़ी जो मैंने लिस्ट में रखी है मारुति इन्वेक्टो। भाई मुझे समझ में नहीं आता इनोवा हाई क्रॉस की कॉपी होने के बावजूद भी लोग इसे शोरूम में देखना तक क्यों पसंद नहीं कर रहे। पता है क्यों, क्योंकि लोगों को ना एक इनोवा से ना ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, उन्होंने कनेक्शन जोड़ रखे अपने इनोवा से, और हर बच्चे की जुबान पे भाई इनोवा। भाई कौन जानता है मारुति इन्वेक्टो को, गिने चुने लोग ले रहे हैं इसे। भाई मैं अभी भी कहता हूँ इस गाड़ी से दूरी बना के रखो। हाँ आपको लेनी है तो भाई इनोवा ही उठा के ले लो ना, कम से कम लोगों को रहेगा तो कि भाई उस आदमी के पास इनोवा है। और भाई इनोवा एक रिलायबल गाड़ी है, रिलायबल सब चीजें दे रखी है। मारुति का अभी भी मुझे कुछ नहीं पता बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, तो अगर आप लेने की सोच रहे हो मारुति इन्वेक्टो, तो इससे बेटर कि आप इनोवा ही ले लो। लोग कम से कम इनोवा को इनोवा तो बोलेंगे, इन्वेक्टो को तो अभी भी लोग कॉपी बोल रहे हैं यार। अगली कार इस लिस्ट में है भाई मारुति जिम्नी। इसका साइज बहुत छोटा है भाई, 15 से 17 लाख में लोग इसे ना बच्चों का खिलौना बोल कर ना रिजेक्ट कर जाते हैं।
क्योंकि भाई मैं बताऊं, मारुति जिम्नी का ना पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों निकाली है इतनी। जब जो पहले जिप्सी थी ना, मेरे दिमाग में और मेरे जैसे कई लोगों के दिमाग में था कि भाई जिप्सी जैसा कुछ निकाल के देगी मारुति, पर निकाल दिया ये भाई बिल्ली का बच्चा। मैं सही बताऊं, इसके बस की नहीं है भाई। ऑफ रोड ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत कैपेबल गाड़ी है ऑफ रोडिंग की, पर भाई लुक भी मायने रखते हैं भाई। आजकल जनता को लुक भी चाहिए। लुक में तो आपने ये बना दी है बिल्ली सी, मतलब एक्सप्रेसो को ऊंचा कर दो, टायर लगा दो 15-15 इंच के, तो एक्सप्रेसो इसके बराबर दिखने लग जाएगी। भाई कुछ तो समझदार बनो यार। तुम्हारे इंजीनियर्स हो रहे हैं, मांग पी लिए इन्होंने, क्या कर रहे हैं भाई? तुमने ऑफ रोडिंग व्हीकल ऐसा बना के दिया है जो बच्चा जैसा लग रहा है। भाई कम से कम थार को देख लो, कुछ सीख लो थार से। तुमसे सस्ते में दे रहा है, तुमसे चौड़ी है, मानता हूं तुम्हारी गाड़ी हल्की है, इस वजह से जगह से चढ़ जाती है, उतर जाती है, बट कुछ तो देखो मारुति वालों, कुछ तो दो। 13-14 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में जनता को। भाई सिट्रॉन C3 अगली गाड़ी रखी है मैंने भाई। इसका सबसे बड़ी दिक्कत यह भाई, इसमें सबसे पहले तो जीरो सेफ्टी रेटिंग है। मिलना कुछ है नहीं, आपको ठुकते ही साइकिल से भी ठुकोगे तो आपके हाथ पैर टूट लेंगे, मैं सही बता रहा हूँ। तो इस गाड़ी से भी भाई दूरी बना के रखो। कोई खरीदने के मूड में रहता नहीं है इसे। रीसेल वैल्यू अगर इसे बाजार में जाके खड़ी कर दो तो आधे लोगों को तो यही नहीं पता भाई ये कौन सी कंपनी है सिट्रॉन C3, हमें तो पता ही नहीं है भाई। ना तो इसके ऐड इतने ज्यादा देखे मैंने कभी, ना मैंने किसी फिल्म स्टार या किसी को चलाते देखा इसको ज्यादातर। और भाई आम आदमी रोड पे तो भाई ये गाड़ी अगर दिख जाए तो ये समझ लो कि जंगल में शेर दिख गया। ये गाड़ी कभी दिखती ही नहीं है भाई, बहुत कम दिखती है। तो इस गाड़ी से भी दूरी बना के रहो। जीरो सेफ्टी रेटिंग है, फीचर वीचर का कोई पंगा नहीं है। इसे लेने जा रहे हो, इससे बड़े तो सेफ्टी उठा के ले आना। अगली कार रखी है भाई इस लिस्ट में टोयोटा हाइलेक्स। भाई ये एक पिकअप ट्रक है जो इंडिया की लाइफस्टाइल में ना फिट नहीं बैठता, बहुत ज्यादा महंगा और लंबा है। तो भाई सबसे पहली बात तो अगर आम आदमी लेने की सोच रहा है तो वो तो इसे ले नहीं पाएगा क्योंकि महंगा ही इतना है भाई, 30-32 लाख से ऊपर जा रहा है, तो क्या ही फायदा है इसका। दूसरी चीज भाई, इतना बड़ा तो किसी के अंदर मुझे लगता नहीं कीड़ा है कि वो जबरदस्ती इतने पैसे फूक के ये ट्रक उठा के ले आएगा कि भाई अब फिर इसे लगाओ कहाँ घर में, इसके लिए अलग से एक 50 गज का प्लॉट खरीदो। तो यार ये सब तो बकवास है यार। ये इस तरह की गाड़ियां तो इंडिया की बस की है नहीं, ठीक है रखना। हाँ मैं मानता हूँ बहुत ऑफ रोडिंग के शौकीन है और अंधा पैसा आ रहा है, तो भाई ये फिर तो आप BMW ऑडी कुछ भी उठा लो जो मन करे आपका। वैसे आम आदमियों के लिए मैं इस गाड़ी को लिस्ट से बाहर निकालता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको लेनी चाहिए तो भाई बिल्कुल, पैसा ज्यादा है, बिल्कुल उठा लो। अगली गाड़ी भी भाई मैंने रखी सिट्रॉन वालों की C3 एयर क्रॉस। भाई सर्विस नेटवर्क की कमी और ब्रांड वैल्यू होने की वजह से ना लोग इसे खरीदने से डर रहे हैं। और भाई सेम चीज इसके सारे मॉडलों के साथ हो रही है। भाई पहली बात तो इंडिया में ट्रस्ट बनाना किसी गाड़ी को इतना आसान है नहीं, और खासकर ये सिट्रॉन फिट्रॉन मुझे खुद नहीं पता चलता कि कौन सा मॉडल कब आ रहा है, कौन सा मॉडल कब जा रहा है, किसकी कितनी सेल हो रही है भाई, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे हैं भाई। रोड पे दिख ही नहीं रही है, जो दिखेगा वही तो बिकेगा। जब दिखती नहीं है रोड पे तो कौन खरीदेगा भाई, सीधी सीधी बात है। तो इसलिए मैं सिट्रॉन वालों से कहना चाहता हूँ, पहली बात तो सबसे पहले आम आदमी के बजट में कुछ निकालो और उसमें कंपनी फिटेड CNG लगा के निकालो। जब आम आदमी उसे खरीदेगा तभी वो रोड पे दिखेगी और तभी आपकी गाड़ियां बिकेगी। अदरवाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा, इन गाड़ियों से दूर रहो भाई। इनकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी और सर्विस वगैरह का पता नहीं चलता है, तो इनसे थोड़ा सा दूर। भाई अगली गाड़ी मैंने इस लिस्ट में रखी है Hyundai वालों की टक्सन। भाई गाड़ी अच्छी है मैं मानता हूँ, पर प्राइस इतना ज्यादा है ना, लोग सोचते हैं भाई इतने प्राइस में फॉर्च्यूनर आ जाएगी, मतलब क्या मतलब है 30-35 लाख रुपए का बजट यार। टक्सन मैंने देखी है गाड़ी, इतनी ज्यादा भी नहीं है कि भाई इतना महंगा इसका प्राइस करके छोड़ा हुआ है। कौन खरीदेगा भाई इसे? मान लो अगर मैं क्रेटा खरीदने जा रहा हूँ, भाई मैं टक्सन खरीद पाऊंगा कभी? क्रेटा के प्राइस में आती ही नहीं है। क्रेटा से पड़ता है तो कम से कम 10-15 लाख रुपए ऊपर, और है क्रेटा के बराबर। तो यार क्या फायदा है ऐसी गाड़ी का? तो इस गाड़ी से भी दूर रहो। इसलिए लोग जनता खरीदती नहीं, क्योंकि कंपनी ये नहीं सोचती कि भाई हमें वो चीज बनानी चाहिए जो हर चीज के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी लग रही हो आदमी को। ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ी नहीं है। मानता हूँ फीचर वीचर अच्छे है, सब कुछ अच्छा है, Hyundai की भाई रिलायबिलिटी अच्छी है, सर लग्जरी वगैरह दे रहे हैं, ये फलाना ढिकना दे रहे हैं, पर भाई आदमी को ना इतनी ज्यादा ये चीजें भी नहीं चाहिए होती जब तक कि उस पर अंधा पैसा ना हो। भाई अगली गाड़ी भी मैंने रखी है जीप मेरिडियन, जो जीप वालों की तरफ से है। भाई ये भी एक 7 सीटर गाड़ियां है, पर इसकी रीसेल वैल्यू और रिलायबिलिटी पर ना अभी तक लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि भाई भरोसा होगा कैसे जब रोड पे दिखती नहीं, तो भरोसा कहां से कर लेगा आदमी। दूसरी चीज महंगी इतनी है कि आम आदमी के बजट में नहीं है कि आम आदमी सोच ले कि भाई ले लो। रीसेल वैल्यू में भी आप इसे नहीं खरीद पाओगे भाई, इतने में आप नई स्विफ्ट उठा के ले आओगे। तो ऐसी गाड़ियों का भी कोई फायदा नहीं है इंडिया में। या तो इसको थोड़ा सा नीचे करके लाओ और पार्ट्स अवेलेबिलिटी और मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट ये सब चीजें कम करो, तो आदमी इनकी तरफ जाए। अदरवाइज कौन खरीदेगा यार इन गाड़ियों को? अगर हमें ऑफ रोड ही करनी है तो हम इसे लेंगे, हम तो थार ले लेंगे भाई ऑफ रोड के लिए, हम तो जिम्नी ले लेंगे भाई ऑफ रोड के लिए, इनसे आधी से ज्यादा कम कीमत में आती है। तो ये चीज सोचनी चाहिए भाई इन चीजों, इन कार ओनर्स को। मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि भाई जो चीज आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही है ना, वो चीज भाई काम ही नहीं करेगी इंडिया में, मैं ये भी बता देता हूँ। अगली कार है भाई वॉक्सवैगन की तरफ से टिगुआन। भाई 40 लाख रुपए की कार है भाई। ये जर्मनी सेफ्टी बताते हैं इसमें के नाम पे दोनों लोगों को
हाँ भाई क्या है 40 लाख, भाई मजाक है क्या 40 लाख रुपए? 40 लाख ऐसे ही आते हैं क्या भाई? 40 लाख रुपए में आप ये नाम दे रहे हो टीकवान पेगवान चाइनीज। अबे भाई कोई ढंग का नाम रख लेते, नाम ही रखना नहीं आ रहा भाई गाड़ी का। दूसरी चीज, बेचना चाह रहे हैं 40 लाख रुपए की गाड़ी, भाई जरा सी गाड़ी नहीं है वो पंच के बराबर, उसे क्या बेचोगे तुम यार इंडिया में? ठीक है, जिसके पास है वही रो रहे हैं कि बिक नहीं रही, और जिसकी बिक रही है 40 के वो 10 भी नहीं मिल रहे उसके। तो भाई ऐसी गाड़ियों से भी दूर रहो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। ऐसा मैं कुछ नहीं लेने दूंगा आप लोगों को जिसमें आपके पैसे अटक जाए भाई। तो मैं चाहे मेरे को कितनी ही इन गाड़ियों की बेइज्जती करनी पड़े और कितना इन कार ओनर को कोसना पड़े, पर मैं वही चीज बताऊंगा आपको जो आपके लिए सही होगी। अगली गाड़ी मैंने भाई इस लिस्ट में रखी है महिंद्रा मराजो। भाई गाड़ी का नाम तो देख लो, एक तो महिंद्रा मराजो। अबे क्या नाम है ये महिंद्रा मराजो? कुछ लॉजिक है इसके पीछे? जबरदस्ती महिंद्रा मराजो। अबे 6 साल में बिना किसी अपडेट के बिक रही है ये गाड़ी भाई, बिना खुद की गाड़ी को भूल गए। मेरे ख्याल से इस पे कुछ अपडेट तो आया नहीं है अभी तक, मैंने कोई अपडेट देखा नहीं है इसमें आज तक, इस गाड़ी में अभी तक। भाई जबरदस्ती महिंद्रा मराजो। अबे नाम ही, लास्ट नेम ही चेंज कर दो, कम से कम लेने में तो अच्छा लगेगा। गाड़ी तो अच्छी लग नहीं रही लोगों को। तो महिंद्रा वालों सोचो थोड़ा सा भाई, इतनी बड़ी बढ़िया गाड़ियां तुमने निकाल रखी है, क्लासिक है, स्कॉर्पियो है भाई, इस गाड़ी का नाम भी चेंज करो और थोड़ा सा लुक अच्छा सा कर दो यार। मैं मानता हूँ 7 सीटर है, बढ़िया आपने गाड़ी निकाली हुई है, बट ये बिक इसलिए नहीं रही क्योंकि आप बेच नहीं पा रहे हो इसे गाड़ी को भाई। तो मेरा बस यही कहना है दोस्तों, अगर आप 7 सीटर भी लेने जा रहे हो तो इस गाड़ी से भी थोड़ा दूरी बना के रखना, खास नहीं बिक रही है ये गाड़ी भी। ये भाई सिट्रॉन की तरफ से C5 एयरक्रॉस, पता नहीं कितने इन्होंने एयरक्रॉस गाड़ी निकाली है भाई, बिकती इनकी एक नहीं है। एयरक्रॉस, एयरवे, एयरपोर्ट, एविएशन, एयरपोर्ट इंडस्ट्री, अरे क्या क्या बनाओगे यार, बिकती तुमसे एक नहीं गाड़ी भाई। ये भी फ्लॉप गाड़ी है, इसके पीछे भी मत जाना, ठीक है। इससे बढ़िया अपनी मारुति, टाटा, ये टोयोटा इनको खरीद लेना, कोई फायदा नहीं है। ना पार्ट मिलते हैं, ना CNG कभी लाएंगे ये कंपनी फिटेड जो आम आदमी चला ले, ना कोई ऐसी गाड़ी निकालेंगे बजट में जो कि भाई हम लोगों की जेब पे ज्यादा भारी ना पड़े और हम चला सकें। तो कोई फायदा नहीं है भाई। पूरे साल में 5-6 यूनिट बिकती है इस गाड़ी की, पहले नंबर पे है मेरी लिस्ट में फ्लॉप गाड़ियों में, तो इनसे भी दूर रहे भाई। तो भाई ये थी वो 15 कार की लिस्ट। आपके हिसाब से कौन सी कार और इस लिस्ट में होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊं उस कार को भी लिस्ट में रखूं और आपको बताऊं कि लेने के लायक है कि नहीं है। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने माता पिता का ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव योर सेल्फ वंडरफुल डे।